बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। चंद मिनट्स में आपके लूँगा और बात महकमा तालीम की करेंगे, क्योंकि स्कूलों को लेकर एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई जिसमें दो तीन जगहों से कहाँ कहाँ खामियां हैं, लापरवाहियां हैं, कोताहियां हैं, वो सामने आई हैं। दो रिपोर्ट्स में रखूंगा। एक वजारत तालीम की, धर्मेंद्र प्रधान जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि मरकजी वजीर हैं, उनकी तरफ से कुछ आदाद-ओ-शुमार पेश किए गए, और उसके बाद मैं रखूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कहता है। रिपोर्ट की चंद बातें सुनिएगा। कहा जाता है ना कि डिजिटल प्रोसेस चल रहा है डिजिटल इंडिया के मुताबिक, लेकिन सिर्फ 22% स्कूलों में आज तक हम इंटरनेट सर्विसेज अवेल करने में कामयाब हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी रिपोर्ट है, और ये कल लोकसभा के अंदर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कही गई। दो बड़ी बातें। सरकारी आदाद-ओ-शुमार ये डेटा के मुताबिक 2019-20 में 5.2% गवर्नमेंट स्कूलों में जहां पर इंटरनेट फैसिलिटीज थी, फंक्शनल इंटरनेट कनेक्शन था। 2021-22 में 22.3 तक इसे पहुंचाया गया, जो 2020-21 में 5.3 तक था। यानी 19-20 में 5.2, 20-21 में 5.3 और 2021-22 में 22.3, नियर अबाउट 22.5% आप आइडिया लगा सकते हैं। एक एडवाइजरी डिपार्टमेंट ने दी है, सरकार ने दी है कि सभी जितनी भी स्टेट्स और यूटीज हैं कि एमओयूज एक साइन करें बीएसएनएल के साथ, ताकि वो एक इंटरनेट कनेक्शन बीएसएनएल गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर प्रोवाइड करें, वहां से उनको अखराजात दिए जाए, वहां से वो फायदा उठा सके। ये सरकार ने समझाने की कोशिश कल के जवाब में की है, लेकिन एट द एंड पता चला कि आईसीटी लेबोरेटरीज, स्मार्ट क्लासरूम्स जो स्कूलों के अंदर है, इसके लिए भी असिस्टेंस सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत आईसीटी लैब्स जो हैं, अगर स्कूलों के अंदर 100 से 250 बच्चे हैं, 4.5 लाख रुपए मिलते हैं एक स्कूल को सालाना। अगर 100 बच्चे हैं, 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। अगर 250 से 700 बच्चे हैं तो 6.4 लाख, नियर अबाउट 6.5 लाख रुपए मिलते हैं। ये सरकार का जवाब है। 38,000 के आसपास ई कंटेंट और डिजिटल रिसोर्सेज आपके अपने एवेन्यूज हैं, उनका इस्तेमाल करके वहीं पर कैसे वो पैसा खर्च किया जाए, इसके लिए 38,000 रुपए सरकार भी देती है और अपने लेवल पे। लेकिन एक चीज क्लियर कर दी गई कि जो एवेन्यूज विद इन स्टेट या यूटी गवर्नमेंट के पास है, अगर वहां पर इंटरनेट सर्विसेज अवेल है, फंक्शनल इंटरनेट है, उसको यूज करने के बाद वहां से जो पैसा आएगा उसको वहीं पर आप खर्च करेंगे, यानी मरकज इसमें कोई पैसा नहीं देगा। ये पल्ला झाड़ दिया गया है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट और यूटी। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बारी आई तो कहा गया कि ओनली 22% स्कूल्स इन जम्मू एंड कश्मीर हैव एक्सेस टू फंक्शनल इंटरनेट कनेक्शन, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ये जवाब दिया गया। इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया था विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी से। उनसे पूछा गया कि क्या इस वक्त हालात हैं, बच्चियां भी कहीं हायर एजुकेशन में आगे जा रही हैं या नहीं। तो उन्होंने एक हवाला दिया ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन आईशी का। कहा कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है एज कंपेयर टू मेल्स, फीमेल्स ऊपर है, यानी तालीम के शोबे में बच्चियां ऊपर हैं हायर एजुकेशन महकमे में। जब आप लड़कियों की बात करते हैं तो वो लड़कों से पीछे नहीं है। ये रिपोर्ट का सर्वे का हवाला देते हुए रिपोर्ट उन्होंने बताई। इसके अलावा एमी याग्निक की तरफ से भी कहा गया कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एचईआईज में 2020 के बाद बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ी है। बात एनरोलमेंट पे आई है ना, सिर्फ 22% लोगों के पास स्कूलों में इंटरनेट जो कनेक्शन है वो इस वक्त फंक्शनल है। एक बात ये सरकार बता रही है। अब दूसरी रिपोर्ट की तरफ मैं आऊंगा, चंद मिनट्स आपके लूंगा, फिर आप ये डिसाइड करें कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में आप पढ़ाएंगे या नहीं। अगर पढ़ाएंगे तो क्यों, किस बुनियाद पर। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जम्मू कश्मीर ने एक रिपोर्ट कल जारी की है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में रखूंगा, लंबी कहानी नहीं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का डेटा है कि किस स्कूल की परफॉर्मेंस 10वीं जमात में अच्छी रही और किसकी खराब। पिछले दिनों में आपको बताया था कि स्कूलों की जो परफॉर्मेंस है उस बेस पर टीचर्स की सैलरी कम या ज्यादा की जाएगी। बढ़ोतरी नहीं होगी, जो कम भी नहीं होगी, लेकिन जितनी है उतनी मिलेगी ना। आपके जो प्रमोशंस हैं वो होंगी ना, उसके अलावा आपकी सैलरी बढ़ेगी, जो इंक्रीमेंट होता है। ये सरकार का वर्जन है। अब जब रिपोर्ट आई तो 3 हाई स्कूल हाड़ा, छछवा और बरकुंड 0% जिला रामबन के अंदर गूल सब डिवीजन में 0 रिजल्ट है। 3 हाई स्कूल 10वीं तक के जो रिजल्ट्स आए, हायर एजुकेशन तो दूर की बात, लेकिन हाई स्कूलों तक यह हाल है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने डिटेल्स दी हैं। अब कुछ और स्कूलों का एक अंदाजा लगाइएगा।
भीमदासा का स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल, 34 बच्चे एग्जाम में बैठे, 2 ही पास हुए। हाई स्कूल घाघरा है, 13 बच्चे हैं, 1 पास हुआ। हाई स्कूल टुंगली में 16 बच्चों में से 2 पास हुए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जिनमें से 64 बच्चियां थी, सिर्फ 13 पास हुई, 51 फेल। अंदाजा लगाइएगा, 90% रिजल्ट है ही नहीं। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गूल में देखिए 69 बच्चे अपेयर हुए एग्जाम में, 8 पास हुए, बाकी फेल। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 102 बच्चे, 22 पास हुए, बाकी कहां किसी को पता ही नहीं, 80 फेल, जिंदगियां खत्म। गवर्नमेंट हाई स्कूल बनकूट बनिहाल का सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहा है, 100%, 20 आउट ऑफ 20 चिल्ड्रंस हैव बीन पास इन रीसेंट 10th क्लास एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। ठीक है, ये डिपार्टमेंट के अब तक के आदादोशुमार है। और रामबन जिले के अंदर 4,904 स्टूडेंट्स अपेयर हुए एनुअल एग्जामिनेशन में, 2,386 पास हुए, एग्जाम क्लियर किया, पास परसेंटेज 48.65 है और कुल मिलाकर 52% से ज्यादा बच्चों का कोई बना। लेकिन ये जो 3 आदादोशुमार हैं जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, या ये जो आप देख रहे हैं कि हाई स्कूल हारा, छछवा और बरकुंड, बदकिस्मती से कहना पड़ रहा, देयर इज नथिंग। अब परसेंटेज भी पास वाली जो मुझे मिली थी मैं आपको कुछ बताऊंगा। हाँ, हाई स्कूल हारा जहां पर इस वक्त मास्टर कोई भी नहीं है, टीचर 3 है। हाई स्कूल छछवा के अंदर 4 टीचर हैं, मास्टर कोई भी नहीं। 1 मास्टर है हायर सेकेंडरी स्कूल बरकुंड के अंदर और 4 टीचर्स हैं। वीकली एडजस्टमेंट बेसिस पे काम चलता है। ये ऑफिशियल डेटा मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है। फिर मैंने अपने सोर्सेज लगाए, अपने नुमाइंदों से हमने पूछा तो पता चला कि ये हालात हैं। टीचर्स की मैंने क्यों बात की है, ये उनकी गलती नहीं है। जब लोगों से हमने बात की भाई साहब 0 रिजल्ट क्यों है, तो कहा गया कि टीचर्स ही नहीं है, पढ़ाएगा कौन। फिर आप अंदाजा लगाइएगा, रिजल्ट तो ऐसे आने हैं। अब यहां से मैं जितने लोग हमारे साथ हैं, 2 रिपोर्ट्स रखी, 22% स्कूल टोटल यूटी के अंदर हैं जिनमें फंक्शनल इंटरनेट कनेक्शन है। और सिर्फ हमारे पास इस वक्त स्कूलों में ये कमी नहीं है, सिर्फ पानी के नल पहुंचाने से या टाट और मिड डे मील पहुंचाने से सब कुछ ठीक नहीं हो गया। जब रिपोर्ट्स आएंगी, भारत सरकार की रिपोर्ट बता रही है वी आर लैकिंग ऑन द पार्ट ऑफ डिजिटल प्रोसेस, नंबर 1। ऑन द अदर साइड द फिगर्स विच वाज गिवन बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, उसने ये कंफर्म कर दिया है कि रामबन के अंदर 10th के रिजल्ट्स क्या थे किस स्कूल में बता दिए, और रामबन के अंदर 3 स्कूलों का हाई स्कूल है, रिजल्ट 0 है। अब आपसे एक सवाल, एनरोलमेंट ड्राइव का क्या फायदा? और अगर एनरोलमेंट ड्राइव पॉजिटिव है, कामयाब है, तो मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, आप दिलचस्पी जाहिर करेंगे और किन बुनियादों पर, किन पैरामीटर्स पर कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में इंस्टेड ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, बड़े इदारों को छोड़कर यहाँ पे पैसा ज्यादा खर्चना भी चाहेंगे और पढ़ाना भी चाहेंगे। सरकारी स्कूलों में क्यों? सब सरकारी स्कूल खराब नहीं है, लेकिन ये जो हाल है ना, सरकारी रिपोर्ट मैंने रखी है, एक जम्मू कश्मीर महकमे की और एक जम्मू कश्मीर के मुतालिक मरकजी वजारत तालीम की, एजुकेशन मिनिस्ट्री की, शिक्षा मंत्रालय की। अब आप जवाब दीजिएगा, अपनी तजावीज़ और अपनी बात हम तक जरूर पहुंचेगा। तो ये स्कूलों पर रिपोर्ट्स थी, वो आपके सामने मैंने रखा।